जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, मेरी उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ साहब दामत बरकातुहुम ने थोड़ी देर में बहुत जामे और बहुत काम की बातें आपके सामने बयान की हैं। ये एक हकीकत है कि इस कस्बे से, इस शहर से, इस गांव से, इस बस्ती से मेरा लगभग 50 साला कदीम ताल्लुक़ है। मैं अपने बाप दादा के ताल्लुक़ को नहीं बता रहा हूँ, खुद मेरा जो ताल्लुक़ है वालिद साहब की वफ़ात के फ़ौरन बाद सबसे पहली मर्तबा मौलाना जमालुद्दीन साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ गए वालिद साहब से मुलाकात करने, और उन्होंने वालिद साहब को यहाँ दावत दी, लेकिन हज़रत को कुछ काम था, कुछ ज़रूरत थी या तबीयत नासाज थी। हज़रत ने मना फरमाया, कहा मैं नहीं जाऊँगा। फिर मुझे भेजा गया, हज़रत का हुक्म हुआ। ये 94 से पहले, 74 से पहले की बात है, सन 1972 या 73 की बात। मैं यहाँ हाजिर हुआ। इतना वक्त बड़ों के पास होता नहीं था। फिर मुसलसल जाना आना रहा। मेरा यहाँ आना हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हुआ करता था। फिर और लोग बढ़ते गए और एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ यहाँ से पैदा हो गया। यहाँ मुझे झाड़ू भी देना पड़ी। झाड़ू कैसे? जो गंदगी गलाजत भरी हुई थी अकीदों में, उसे साफ भी करना पड़ा। जो ज़हनों के अंदर खबासत पैवस्त हो रही थी, उसे निकालना भी पड़ा। सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जमात पर जो फायरिंग हो रही थी, उसके कारतूस भी बेअसर बनाने की अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई। और एक मुसलसल काम है, अल्लाह जिससे चाहता है लेता है। बहरहाल खूबी जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, और अगर हमारी कोई खूबी है तो अल्लाह की तौफीक जो अल्लाह ने अता फरमाई, ये उसकी मेहरबानी के नतीजे में जो कुछ हुआ वो हुआ। अब तो बिल्कुल आना जाना बंद हो गया। अभी कुछ दिन पहले मोइनुद्दीन ने फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। हालांकि मैं बिल्कुल सफ़र बंद कर चुका हूँ और जाने आने का कोई मामला इस वक्त नहीं। बहरहाल मैं अपनी बातों में आपको नहीं फंसाना चाहता हूँ, सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि आज यहाँ नातुन नबी का मुशायरा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान होगी नज़्म में। शुअरा इकराम
तशरीफ़ फरमा होंगे, अपने अपने वक्त पर वो स्टेज पर आपको नज़र आएंगे और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान फरमाएंगे। यही ऐलान मदीने की तारीफ होगी, आपकी अज़वाज मुतहरात की तारीफ होगी, आपकी बनाते तय्यबात की तारीफ होगी, यानी हुजूर के अहले बैत की तारीफ होगी। अहले बैत जब कभी अज़वाज का जिक्र हो तो अहले बैत हैं, और अगर कभी बनाते तय्यबात का जिक्र हो तो वो भी अहले बैत हैं। लिहाजा अहले बैत एक यूं कहना चाहिए बहुत बड़ा निशान अज़मत है। जिस तरीके से सहाबियत निशान अज़मत है, इसी तरीके से अहले बैत भी निशान अज़मत है। अल्लाह ताला ने कुरान में पैगंबर की बीवियों के लिए अहले बैत का लफ्ज़ बोला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बहुत सारे नहीं सैकड़ों हजारों अल्लाह को इल्म है कितने पैगंबरों के अब्बा दादा रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते आए बुढ़ापे में और आके क्या कहने लगे कि हम तुम्हें लड़के की खुशखबरी सुनाने आए हैं। या अल्लाह, सर के बाल सारे सफ़ेद, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, उम्र जो है वो मुतजाविज हो चुकी है, बुढ़ापा पूरी तरह शुरू हो चुका है। हज़रत इब्राहीम को बच्चे की बशारत अल्लाह की तरफ से देने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। कुरान कह रहा है कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? अल्लाह मियां ने अहले बैत का लफ्ज साफ साफ बोला है या नहीं बोला है? यहाँ पर हजरत इब्राहीम की बीवी के लिए अहले बैत का लफ्ज। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तारीफ कुरान में हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ? आयशा, हफ्सा, मैमूना, सौदा, सफिया, उम्मे सलमा, जुवेरिया, खदीजा, जितनी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। अल्लाह उनसे पुकार के कह रहा है या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। ऐ पैगंबर की बीवियों, दुनिया में कोई तुम्हारी तरह नहीं। क्यों? दुनिया में कोई औरत नहीं कह सकती कि मुझे नबी का बिस्तर मिला। दुनिया में कोई औरत नहीं कह सकती है कि नबी मेरे शौहर हैं। तुम ही कह सकती है। अहले बैत का लफ्ज साफ साफ आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिर। यहाँ बीबियां मुराद। हजरत ने इस लफ्ज को बड़ा अजीम जाना। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है इसको बड़ा जाना। आपने हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को और जो आपकी आल औलाद हैं उन सबको ले करके चादर में दुआ की कि ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनके साथ भी वही मामला फरमा जो आयशा के साथ, हफ्सा के साथ, सौदा के साथ, सफिया के साथ, उम्मे सलमा के साथ मामला फरमा रहा है। और यूं कह दीजिए ऐ अल्लाह जिन्हें तू अहले बैत कह रहा है उसमें उनमें ये भी है। लिहाजा हमारा क्या एतिकाद बना कि हुजूर की बनाते तय्यबात, खास तौर पर हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, ये सब अहले बैत हैं अज़वाज मुतहरात की तरह। लेकिन ये लफ्ज मालूम हुआ है दुनिया को कुरान के जरिए और उससे मुराद सिर्फ बीवियां हैं और इसके तवस्सो में सब लोग आ गए। ये मैंने क्यों कहा? ये मेरा पुराना सबक जो मैंने यहाँ न मालूम कितनी मर्तबा बयान किया होगा।
और क्यों कहा कि अहले बैत की तारीफ होगी। शुअरा साहिबान, अगर वो मेरी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने अशार में नबी का जिक्र करें। और नबी का जिक्र मुकम्मल नहीं है, क्यों? जब तक के नबी की तालीम की तासीर का जिक्र न किया जाए। ए बाबा, बर्फ 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 कहते रहो, क्या फायदा है जब तक कि ये ना कहो कि बर्फ ठंडी होती है। कहाँ है ठंडक? छू के देखो। हजरत की तालीम क्या है? ऐ लोगों, अल्लाह वाले बन जाओ। अभी मौलाना अनवर साहब बता रहे, ऐ लोगों अल्लाह वाले बन जाओ। ऐ लोगों, अल्लाह के होकर रह जाओ। कौन अल्लाह का 100% होकर रहा है? हम अपने आप को तो कह नहीं सकते। मुसलमान आज के उमूमन सारे, हम छोटी सी बात कह रहे हैं, सारे लोग नमाजी हैं। सारे लोग नमाजी हैं। गीबत कोई नहीं कर रहा है। कोई मुसलमान झूठ नहीं बोल रहा है। सोच लीजिए, जवाब न दीजिए वरना आपकी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। कितने नमाजी हैं? माफ कीजिएगा, अगर इलेक्शन हो जाए नमाजियों बेनमाजियों में तो बेनमाजी जीत जाए। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? बेनमाजी ज्यादा है, बताइए। और हुजूर की तासीर कैसे पूरी हुई, कैसे नजर आई? जब आपने कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, नमाज ना पढ़े? नहीं, सहाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसके तमाम तकाज़ों को इख्तियार किया। कलमे का जो तकाज़ा है, कलमे का तकाज़ा यह कि झूठ नहीं बोलेंगे। कलमे का तकाज़ा यह है कि सिला रहमी करेंगे, अजीजदारों के साथ बेरहमी का मामला नहीं करेंगे, कतई रहम नहीं करेंगे, सिले रहम करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? माल होगा तो ज़कात देंगे पाई पाई के हिसाब से। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? सूद न खाएंगे न खिलाएंगे, न लेंगे न देंगे। और सहाबा ने क्या कहा? जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, सारे कलमे के तकाजे पूरे हो गए। एक बात हम आपसे बताएं, शराब एकदम से नहीं हराम हुई कि जाओ आज से शराब हराम। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, रफ्ता रफ्ता शराब हराम हुई। पहले कहा नमाज न पढ़ना, शराब पी गए, नशे की हालत में। लोग इस तरह पीते थे, इस तरह पीते थे कि नमाज के वक्त नशा न रहे। हजरत फारूक आजम को कराकुर हो रहा है और वो बेचैन और बेताब है। अल फारिक बैन अल हक़ वल बातिल। फारूक आजम परेशान है, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह जल्दी से शराब के बारे में कोई अकीदी बात फरमा दीजिए। हुक्म हुआ फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। हाँ हाँ, कुछ फायदे भी हैं जुए में और शराब में, बाकी नुकसान। फिर भी फारूक आजम बेचैन है। आखिरकार अल्लाह ने साफ आयत नादिल की, क्या? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। देखो सुन लो, शराब है, जुआ है और उल्टी सीधी बेहयाई की बुरी बातें हैं, ये सारी की सारी चीजें नजिस हैं। खबरदार, इनके करीब न जाना, इनके करीब न जाना। ये तुम्हें नमाज से रोक देंगी, अल्लाह के जिक्र से रोक देंगी।
आगे कहा फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आ जाओगे, क्या तुम बाज आ गए। सहाबा क्या कह रहे, इंतहैना इंतहैना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर हम बाज आ गए। वो शराबें जो मटकों में भरी हुई थी 20-20, 25-25 साल की पुरानी, वो मदीने की गलियों में बह रही। क्या कहते थे वो, अला हुब्बी बिसहनी के फस्बहीना वला तुबकी खुमूरल अंदरीना मुशाशातन कानल हुस्स फीहा इज़ा मा ज़ाक़हा फीहा तलीना। बड़े बड़े शराबी, अल्लाह अकबर, ज़माने जाहिलियत का कलाम देखो। शराब के ऊपर पूरा कसीदा है, सारी चीजें मटके तक तो डाले। शराब की बोतलें, जो बोतलों में तो क्या होगी, मटके जो भरे हुए थे वो सारे के सारे तोड़ डाले। मैं कहता हूं पूरी दुनिया को पुकार के, आज अगर हमारे वजीर आला साहब जो यूपी के वजीर आला हैं, ये अगर ऐलान कर दे, देखो कल से प्लास्टिक यूज नहीं होगी, प्लास्टिक के थैले बंद, इससे पहले हो चुका है ऐलान। प्लास्टिक के थैले कितने लोग बंद करें, सोच लीजिए। खुफिया रास्ता भी तो होता है, चोर दरवाजा भी तो होता है। दुनिया में अगर मालिक का हुक्म 100% किसी ने माना है तो उसका सबसे बड़ा जरिया खुद ज़ाते किरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बात 100%। शराब नहीं पिएंगे, सूद न लेंगे न देंगे, फूक फूक के कदम रखेंगे। और क्या कहा हजरत जी ने इस बात को अपनी जुबान में, करते जाओ डरते जाओ। पूरा पूरा करना सहाबा ने किया है, पूरा पूरा खौफ और डर जो हुआ है वो सहाबा को हुआ है। लिहाजा नबी का तस्किरा जुड़ा हुआ है सहाबा के तस्किरे से, और सहाबा का तस्किरा जुड़ा हुआ है नबी के तस्किरे। अभी मौलाना बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। हजरत उबादा रजी अल्लाह, हजरत ने सलाम किया। सारी उम्मत कुरान पढ़ने वाली, चाहे सहाबा के जमाने की हो, चाहे आज की हो, चाहे अब से लेके क़यामत तक, हर एक के लिए ये हुक्म है कि नबी पर सलातो सलाम करो। होता है नहीं होता? हम बैठ के और खड़े होके बहस नहीं निकाल रहे हैं इस वक्त। बैठ के करो या खड़े होके भी करो, बैठ के भी करो, खुतबे में खड़े होके करो, नमाज में बैठ के करो। खुतबे में खड़े होके पढ़ते हो ना सलाम, सलाम पढ़ रहे हैं क्या, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अत्तहियात में बैठ के पढ़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजरत पर दुआए रहमत करो, सलात पढ़ो, सलाम पढ़ो, है नहीं है कुरान में। और खुद हजरत के लिए क्या हुक्म है, वसल्ली अलैहिम, अभी आयत पढ़ी थी, वसल्ली अलैहिम, आप इनको सलाम कीजिए। ऐ मुसलमानों, अगर शऊर हो तो हम थर 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 कांपने लगे कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह खुश होगा सारी दुनिया अगर हुजूर पर सलाम पढ़ेगी, और अल्लाह खुश होगा अगर नबी सलाम पढ़ेंगे सहाबा। गौर करो, ये मामूली बात नहीं, लिहाजा जुड़े हुए हैं। जिस तरह नबी बनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं है, ऐ अल्लाह के बंदो, इसी तरह सहाबी बनने के लिए भी कोई वर्कशॉप नहीं है। कहीं सहाबी नहीं बनाया जा सकता।
जैसे चांद की रोशनी कहां से आई? सूरज से आई। नबी के जात के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे सूरज के साथ चांद जुड़ा हुआ है, ऐसे ही नबी के साथ सहाबा जुड़े। कोई अलग ही नहीं कर सकता, कोई अलग ही नहीं कर सकता। हिजरत की एक बार मुझसे मोइनुद्दीन ने कहा था, अभी मौलाना अनवार साहब ने याद दिलाया है, बताया है कि मुझसे इन्होंने कहा था भाई तुम आ जाओ जरा देर के लिए। मैं तो अपनी तबीयत से बयान कर रहा हूँ, वरना मौलाना अनवार साहब का बयान हुआ था, मैं भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए, मैं चला जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मुझे तकलीफ हो जाए, लेकिन ये कि आपके सामने कुछ बातें थोड़ी देर अर्ज तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हुजूर के साथ जुड़े हुए। एक वाकया, मैं पटना गया, पटना के आगे मिला हुआ एक शहर है, पटना के आगे मिला हुआ एक शहर है, उसका नाम है पटना साहब। स्टेशन भी है। यहाँ जो लोग होंगे उस इलाके के वो मेरी बात की तस्दीक करें। वहाँ एक जलसा था। जलसा शुरू होने से पहले पहले एक साहब मेरे कान में आए, कान के पास, और कहने लगे देखिए साहब यहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, मेहरबानी करके सहाबा का जिक्र न कीजिएगा। ए अल्लाह के बंदे, माहौल से और सहाबा के जिक्र से क्या मतलब है? कहने सहाबा का जिक्र न कीजिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। खैर मैंने तकरीर शुरू की। मैंने कहा कि देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, कुछ दिनों के बाद हिजरत करने चले गए, मदीने में विसाल हो गया, बाकी सब खैरियत है, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि खत्म। कल ये क्या हुआ? मैंने कहा वो क्या हुआ था? कल ये आपने क्या किया? हमने कहा वो आपने क्या किया? भाई आपने कहा था जिक्र ना हो, मैं कैसे बयान करूं? सहाबा का नाम आ जाएगा। ए अल्लाह के बंदो, होश का इलाज करो, होश का इलाज करो। फिर उसके बाद लोग खड़े हो गए, कहे नहीं साहब आप बिल्कुल आजाद है, जिस तरह चाहे बयान कीजिए। अच्छी उम्र थी, लंबा बयान हुआ। मैं कोई टेंशन वाली बात ना वहां की ना यहां कर रहा हूं, टेंशन नहीं। सहाबा को मानो तो उजाला होगा, सहाबा से दूर रहोगे तो अंधेरा होगा। क्यों? इसलिए कि नबी से ताल्लुक है सहाबा का बराह रास्त। हजरत हुसैन भी पहले सहाबी हैं, हजरत अली भी सहाबी हैं, हजरत हसन सहाबी हैं, और चार चांद लग गए नवासा होने की वजह से। वो सहाबियत और ज्यादा पावर वाली हो गई। हजरत फातिमा बेटी हैं, हजरत हसन नवासे हैं, हजरत हुसैन नवासे हैं, हजरत अली चचाजाद भाई भी हैं और दामाद भी। लेकिन बुनियाद सहाबियत है, याद रखिएगा। लिहाजा सहाबा को हुजूर से अगर अलग किया जाएगा। एक मर्तबा हजरत हस्सान इब्न साबित हुजूर की शान में कोई मदहिया कसीदा लिख के लाया। हजरत बहुत खुश हुए, कहा हस्सान तुमने अबू बकर की शान में भी कहा है कुछ? कहा हजरत मैं कल लेके आऊंगा, या इससे मिलती जुलती कोई बात कही होगी। हजरत हस्सान आए और आके उन्होंने हुजूर के हुक्म से सिद्दीक़ अकबर की मदह। यहाँ क्या लिखा हुआ? मुशायरे नातो मनक़बत, नात से मुराद हुजूर की तारीफ होगी और मनक़बत से मुराद सहाबे इकराम की तारीफ होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह वाले बनो। जब अल्लाह वाले बनोगे तो काम बन जाएगा, और अगर अल्लाह वाले नहीं बनोगे तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। आज हम परेशान हैं, परेशान हैं, परेशान हैं। अरे कान पक गए सुनते सुनते कि परेशान है। ये बताओ, जब बद्र में जमा हो गए थे हुजूर के दुश्मन और सहाबा के दुश्मन, बद्र में जमा हुए थे, तो सहाबा घबराए नहीं? घबराए।
अरे इनके पास तो तलवारें हैं, सिरा है, खौद है, बख्तर है, भाले हैं, बर्छी है, सारी चीजें हैं। और इधर सहाबा की तरफ तादाद भी नहीं, कुल 313 है। पहनने के लिए जूते नहीं है, पैरों में चिथड़े लपेटे होंगे, ये आलम। इसके बावजूद हुजूर ने हुक्म दिया, जाके खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? इतना कर सकते थे। हुजूर अल्लाह से क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह, आपका जी चाहे इनको मिटा दे, इनको मसल दे, ये खत्म हो जाए अगर आप चाहें। लेकिन सुन लीजिए, ए पाक परवरदिगार, फिर आपका नाम जमीन पर नहीं लिया जाएगा। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अगर ये सहाबा मिट गए तो समझो चांद मिट गया, सूरज मिट गया। अगर इनका नाम मिट गया, इनका काम मिट गया, इनकी जात बाकी न रही, इनका तज़किरा बाकी न रहा, तो सब कुछ खत्म हो गया। और याद रखो, हजरत ने फरमाया, अल्लाह का नाम जब तक बाकी रहेगा क़यामत नहीं आएगी। ये बद्र में आके खड़े हो गए निहत्ते। फिर अल्लाह ने क्या किया? 8000 फरिश्ते इनकी मदद के लिए भेजे गए। ए अल्लाह, एक फरिश्ते से मदद हो सकती थी, या 8000 की क्या जरूरत थी? 8000 फरिश्ते आपने भेज दिए। क्या हुआ? अल्लाह खुद फरमा रहा है, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम। अल्लाह ने इन फरिश्तों को क्यों भेजा? ताकि तुम्हारे लिए खुशखबरी बशारत हो और तुम्हारा दिल मुतमईन हो कि दाएं भी लोग हैं, बाएं भी लोग हैं, आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, और तुम हिम्मत का मुजाहिरा करो। आई मदद नहीं आई, नबी की गुलामी में मदद आएगी, नबी की मुखालिफत में मदद नहीं आएगी। आखिरी बात, अल्लाह के बंदो, वादा करो कि नमाज पढ़ो। वादा करो, नौजवान बच्चे हमारे जो बैठे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ो बेटे, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की सफ में आके खड़े हो जाओगे, सहाबा की सफ में आके खड़े हो जाओगे, जो अल्लाह ने सफ बनवाई। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह से दिन में 5 मरतबा मुलाकात करोगे। और कैसी मुलाकात? जैसे कान, अगर गवर्नर साहब यहाँ आ जाए और कोई साहब उनके कान में कुछ बात करे तो 50 नहीं, बस सैकड़ों नहीं, हजारों मोबाइल से फोटो खींचे। अरे बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, गवर्नर साहब के कान में बात कर रहा है, इतना मुकर्रब है ये। हम तुमसे बता रहे हैं, हमारे आका फरमाते हैं, इन्नल अब्द इदा सल्ला युनाजी रब्बहू। बंदा जब नमाज पढ़ता है तो अपने मालिक से चुपके चुपके, धीरे धीरे कान में बातें करता है। अल्लाह के पास जाओ और जाके कान में बातें करो। गवर्नर के पास क्या है बेचारे के पास, वो क्या देगा? अल्लाह के पास तो पूरी कायनात, और ऐसी कायनात एक लम्हे के अंदर लाखों हजारों बना सकता है। सब कुछ है अल्लाह के पास। हमारा मुंह इस लायक नहीं है कि हम कहें, लेकिन बात साफ है। ये चंद बातें जल्दी जल्दी में बिला तरतीब मैंने अर्ज की। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मोइनुद्दीन ने जितना कहा